The importance of fertilizers, environmental hazards related to fertilizers use। के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं वो कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि माहौल को क्या क्या खदशात होते हैं फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करने से। अब अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल तो बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि हम जो यील्ड है उसको बेटर हासिल कर सकें, यानी कि हमारे पास डिफरेंट क्वालिटीज़ फ्लावर्स की वो बेटर प्रोड्यूस हों, इससे हमारे पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह बेटर प्रोड्यूस हों, तो इस वजह से हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। पर एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ बैड, यानी कि अगर हम फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरा उसका असर पड़ेगा प्लांट्स के ऊपर, हमारी फील्ड्स के ऊपर, उससे यील्ड जो है वो भी ख़राब होगी। इस तरह अगर हम देखें तो सबसे बैड इफ़ेक्ट जो होता है एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का वो होता है यूट्रोफिकेशन। यानी कि यूट्रोफिकेशन में ये होता है कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सॉइल जो होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा दें। अब सॉइल जो है वो खुद इटसेल्फ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाती क्योंकि हम फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। और बाज़ औक़ात फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसका बैड इफ़ेक्ट ये भी आता है कि जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है, यानी कि उस पर फिर कोई भी फसल फील्ड वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती, बिल्कुल सहरा बन जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र्स कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि हमारे पास ओजोन गैस जो है इसको भी डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो कि इन ओजोन गैस को डिस्चार्ज करते हैं। और होता इस तरह से है कि हमारे जो जितने भी इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स हैं, लाइक गर्मी जो हीट बढ़ती जा रही है, उसकी वजह भी यही है कि ओजोन डिप्लेशन है। ओजोन डिप्लेशन जो है वो इसी वजह से है, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स, हमारे पास प्लांट्स नहीं हैं, ट्रीज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और हीट बढ़ती जा रही है। तो यही वजह है, तो हमारे जो फसलें हैं वो भी इसी वजह से तबाह होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अमोनिया गैस जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा जो है वो निकलती है। अब अगर हम अमोनिया गैस की बात करें तो अमोनिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग गैस है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए एंड एवरी ऑर्गेनिज़म जो है, चाहे वो एनिमल है या कोई भी ऑर्गेनिज़म है, उसके लिए बहुत हार्मफुल होती है। स्पेशली तो ये हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए कि ये फेफड़ों को जाके यानी लंग्स वगैरह को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से जो सब्सटेंस हासिल होता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट लीचिंग। इससे ये होता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे ये होता है कि जो हमारे पास प्लांट्स आ रहे होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स ऐड होते हैं, जब हम उन्हें खाते हैं या उनको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें भी उसका इफ़ेक्ट होता है। हमारी जो बॉडी की मशीनरी है, बायोसिंथेटिक मशीनरी, उस पर भी उसका स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स यूज़ के। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने की वजह से कौन कौन से हमारे जो माहौल को खदशात हैं वो पेश आते हैं, तो उनमें ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यूट्रोफिकेशन है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही कि जो हमारी फसलें वगैरह जो फील्ड है उसमें फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट है हमारी, उसको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारी फील्ड्स वगैरह हैं उन पे जो फार्मर्स वगैरह हैं वो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कम करें, जिसकी वजह से जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स कैरी करने की कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि जब सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो मेंटेन रहेगी तब ही प्लांट्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को ईज़िली पूरा कर सकेंगे। अदरवाइज़ वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फिर रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं रहेगी सॉइल में, क्योंकि सॉइल की जो कैरी करने की कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट्स की वही रिड्यूस होती जा रही है। तो ये उसका बहुत ही बुरा असर इस पर पड़ रहा है। तो ये थे environmental hazards related to fertilizers use. Okay, thanks.